स्ट्रक्चर क्यूएस फील्ड एंड एचओ। ठीक है, इसमें हेड ऑफिस टीम है हमारी। इसमें आपका जो लेवल्स आते हैं, कॉन्सो एग्जीक्यूटिव, कॉलिंग कोऑर्डिनेटर एंड कॉर्ट केस एनालिस्ट। कॉर्ट केस एनालिस्ट, ठीक है। कॉन्सो एग्जीक्यूटिव कौन होता है? सबसे पहले जो फाइल की फर्स्ट लेवल पे जो आपकी चेकिंग होती है वो आपका कॉन्सो एग्जीक्यूटिव करता है। तो उसकी हमारी पूरी टीम होती है, कॉन्सो टीम जिसे बोलते हैं। उसमें जो एग्जीक्यूटिव वर्क करते हैं वो आपके कॉन्सो एग्जीक्यूटिव करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वो केसेस जो फाइल चेक करते हैं उसमें कुछ वो डाउटफुल होते हैं या फिर उन्हें लगता है कोई मिस्टेक है या फिर कंफ्यूजन है किसी भी चीज में, तो वो उसको केस को कॉलिंग में रेफर कर देते हैं और उस पे कॉलिंग भी होती है। तो यहाँ पे टेली कॉलिंग डिपार्टमेंट भी है जो उन्हीं केसेस पे कॉल करता है जो डाउटफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का क्या रोल होता है? जैसे कि आपको विजिट प्लान प्रोवाइड कराना, क्योंकि एक डीलरशिप पे आपको एक वीक के लिए विजिट करना होता है, फिर आपकी विजिटिंग प्लान चेंज होते हैं, तो वो सब चेंज कराना, या फिर आपने आज कितना काम किया उसकी रिपोर्टिंग, या फिर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है रिलेटेड टू योर डॉक्यूमेंट या फिर एनी अदर थिंग, तो वो आपका कोऑर्डिनेटर से आप कोर्ट केस मतलब कोऑर्डिनेटर से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट इज योर कोर्ट केस एनालिस्ट। कोर्ट केस की भी यहाँ पे एक अलग टीम है जो उन्हीं केसेस पे फोकस करती है जो कि कोर्ट केस होते हैं या फिर डाउटफुल होते हैं। उन्हें लगता है कि डीलरशिप में कुछ डिस्काउंटिंग वगैरह हुई है, तो कोर्ट केस टीम उसको चेक करती है। और कोर्ट केस टीम के पास ही वो राइट होता है और टीएल के पास ये राइट होता है कि उसी वो केस को वो क्लोज भी कर सकती है और उस केस को वो ओके भी कर सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज योर टीम लीडर। टीम लीडर कौन होता है? आपकी फील्ड टीम एंड हेड ऑफिस टीम दोनों को जो मैनेज करता है, ओवरऑल वर्टिकल को जो हैंडल करता है, वो आपका टीम लीडर होता है। आप अपनी क्वेरी टीम लीडर से भी पूछ सकते हो, बट डायरेक्टली नहीं पूछनी है। इसकी एक लेवल्स होते हैं कि सबसे पहले अपने सुपरवाइजर से कोऑर्डिनेट करना है, अगर वो भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं देन कोऑर्डिनेटर, ठीक है। फिर अपनी टीम से पूछना है। लास्ट में कुछ आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, किसी पे भी नहीं हैंडल हो पा रहा, देन आपको अपने टीम लीडर को कांटेक्ट करना है, ठीक है। दिस इज योर टीम स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज योर डीलरशिप स्ट्रक्चर। दिस इज योर डीलरशिप स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि दो लेवल्स में वर्क होता है। एक हमारी फील्ड टीम करती है, एक हमारी हेड ऑफिस की टीम करती है। तो जो हमारे शोरूम में ऑडिटर विजिट करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे डीलरशिप का स्ट्रक्चर क्या है। इवन हेड ऑफिस टीम को भी पता होना चाहिए एंड शोरूम ऑडिटर्स को भी पता होना चाहिए। तो जो हमारा डीलरशिप का स्ट्रक्चर आपको शो कर रहा है उसमें आपकी एमडी सीईओ ओनर्स हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं। देन उसके बाद आपका जनरल मैनेजर्स, अकाउंट्स हेड एंड शोरूम मैनेजर्स। अकाउंट साइड में जैसे कि आपकी जो भी अकाउंटिंग चीजें होंगी, जो भी आपका पूरा मतलब लेजर वगैरह ये सब चीजें आप अकाउंट सेट की पूरी टीम संभालती है। सेल्स मैनेजर होता है कि जितनी भी आपकी कार की सेल वगैरह होती है उनको सबको मैनेज करके चलना। फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर होता है कुछ कुछ कस्टमर होते हैं कि जो फुल पेमेंट नहीं कर पाते, पूरा पैसा नहीं दे पाते, तो कुछ कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कार पे लोन लेते हैं, तो लोन वगैरह अप्रूव कराना, उसकी सारी चीजें बताना इन डेप्थ, वो फाइनेंस मैनेजर का वर्क होता है। नेक्स्ट इज योर ट्रू वैल्यू मैनेजर। ट्रू वैल्यू मैनेजर क्या होता है? मारुति में हमारी कार एक्सचेंज भी हो जाती है, मतलब न्यू कार भी ले सकते हो। अगर आपके पास कोई पुराना व्हीकल है फोर व्हीलर तो आप उसको एक्सचेंज भी कर सकते हो। तो आपकी जो पुरानी गाड़ी की जो वैल्यू होगी वो जो बताएगा वो कौन होता है? ट्रू वैल्यू मैनेजर बताता है। तो जो आपकी पुरानी कार की वैल्यू होती है आज की डेट में जो भी होगी वो ट्रू वैल्यू मैनेजर बताता है और आपकी न्यू कार में वो एडजस्ट हो जाती है। सीसीएम कौन होता है? कस्टमर केयर मैनेजर। जो भी कस्टमर की क्वेरीज वगैरह होती है उनको रिजॉल्व कराना कस्टमर केयर मैनेजर होता है। नेक्स्ट इज योर ईडीपी। ईडीपी फॉर योर शोरूम ऑडिटर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडीपी होता है आपका फाइल प्रोवाइडर या डेटा प्रोवाइडर। आफ्टर डिलीवरी कस्टमर की ना एक फाइल मेंटेन होती है शोरूम पे, तो उस फाइल को मैनेज करना, मेंटेन करना, वो किसका काम है? ईडीपी। तो आपको क्या करना होगा? शोरूम में जब भी आप जाओगे ईडीपी से आपको रेगुलर बेसिस पे मिलना होता है, उससे फाइल्स लेनी होती है, देन उसका ऑडिट स्टार्ट करना होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईडीपी योर फाइल प्रोवाइडर। नेक्स्ट इज योर एसेसरीज मैनेजर। एसेसरीज मैनेजर होता है जैसे कि आप अपनी कार में कुछ भी मॉडिफिकेशन या कुछ लगवाना चाहते हो, एड ऑन्स कराना चाहते हो, देन आप एसेसरीज मैनेजर उसको मैनेज करता है। नेक्स्ट लास्ट इज योर डीएससी या फिर आरएम। डीएससी होता है आपका डीलर सेल एग्जीक्यूटिव या फिर रीजनल मैनेजर।
डीएससी का मतलब है जैसे कि जो भी डीलरशिप पे कस्टमर से डायरेक्टली डील करता है फॉर द सेल, उसे हम डीलरशिप डीएससी बोलते हैं। या फिर आपने देखा होगा जब बिफोर डिलीवरी एक छोटी सी सेरेमनी होती है, जैसे कि रिबन कटिंग हो गया, फ्लावर्स की देना, ये सब भी जो कंडक्ट वगैरह के साथ मतलब साथ में जो रहता है वो भी आपका डीएससी ही करवाता है। तो ये आपका ओवरऑल डीलरशिप मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आपका जो शो कर रहा है स्क्रीन पे, ये आपका डीलरशिप है, ऐसी हमारी डीलरशिप दिखती है। ये आपका रिसेप्शन एरिया है। लेफ्ट साइड दिस इज योर ब्लैक सूट पे जो आपको शो कर रहा है, दिस इज योर डीएससी। ये आपका ऑडिटर का वर्क स्पेस है। मींस कि जब भी शोरूम्स ऑडिटर्स हमारे विजिट करते हैं फॉर द ऑडिट शोरूम में, तो वहाँ पे उनको प्रॉपर सिस्टम वगैरह मिलता है। उसके अंदर जो ऐप होता है, डीलर ऐप, वो हमारा होता है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि फील्ड मतलब फील्ड जॉब तो नहीं है, विद इन द शोरूम होता है और बिल्कुल कंफर्टेबल जॉब है, सिटिंग जॉब है। आपको जस्ट इसमें ऐप में अपना जो डेटा होता है वो स्टोर मतलब अपलोड करना है और हमारी हेड ऑफिस टीम तक पहुंचाना होता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू योर डीलरशिप एंड एनीथिंग, तो आप अपनी टीम, एचओ टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब आता है मेनली, अब तक जितना पढ़ा वो था कि आपका इंट्रो पार्ट था कि वीपीएस किसका ऑडिट करती है, मारुति एंड डीलर्स का। करंटली जो आपका ऑडिट चल रहा है वो डीलर्स बेनिफिट के लिए चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है कि इंट्रो पार्ट के बाद आता है कि मेन चीज आती है कि आपको अपना ऑडिट स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट योर ऑडिट। ठीक है, इसके ना कुछ मैंने स्टेप्स लिखे हैं, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। दिस इज 4 स्टेप। फर्स्ट इज योर डिलीवरी रजिस्टर अपडेट, स्कैनिंग, डेटा फीडिंग एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कार। ठीक है, अब जो पहला स्टेप है आपका डिलीवरी रजिस्टर अपडेट। अब इस चीज को आप इन डेप्थ समझना है आपको। जैसे कि आपको कोई भी विजिटिंग शोरूम मिलेगा, मतलब ऑडिट करने के लिए आपकी हेड ऑफिस टीम आपको एक प्लेस देगी जाने के लिए शोरूम का। तो वहां पे आपको जाना है। सबसे पहले क्या करना है, गार्ड मिलेगा आपको गेट पे। गार्ड का क्या वर्क होता है शोरूम में, कि वो जो गाड़ियां डिलीवरी हो चुकी है उनकी एंट्री वो डिलीवरी रजिस्टर में अपडेट करता है। तो गार्ड क्या करता है, एक डिलीवरी रजिस्टर मेंटेन करता है, उसमें कार्स की डिटेल, कस्टमर की डिटेल, व्हीकल की डिटेल मेंशन होती है। ठीक है, डिलीवरी डिटेल्स बेसिकली। तो एक बार ये देखो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको वो डिलीवरी रजिस्टर लेना है गार्ड से। उसमें जितनी भी आपने एंट्रीज चेक करी, उसमें ना एंट्रीज लिखी रहती है, वन बाय वन, वन बाय वन। जितनी भी कार डिलीवरीज होंगी उसकी एंट्रीज होती हैं, वो सारी आपको अपने डीलर ऐप में अपडेट करनी होती है। ठीक है, जो हमारा क्यूएस सॉफ्टवेयर है, डीलर ऐप, उसमें अपडेट करनी होती है। और रजिस्टर, हर एंट्री के सामने आपको एक साइन करना होता है। जो जब ये प्रोसेस पूरा हो जाए देन आपको वो रजिस्टर गार्ड को रिटर्न करना होता है। तो एवरी डे इन द मॉर्निंग अगर आप कभी भी शोरूम पे विजिट करते हो, सबसे पहले आपको गार्ड से मिलना है, रजिस्टर कलेक्ट करना है, और उसकी सारी एंट्रीज आपको अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट करनी होती है। और जो भी पेंडेंसी होती है वो भी आपको शेयर करनी होती है। ठीक है, आपको मैं शो कर रही हूँ डिलीवरी रजिस्टर। ये आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, दिस इज योर डिलीवरी रजिस्टर। तो इसमें क्या शो कर रहा है, डिलीवरी डेट मेंशन है, कस्टमर नेम है, मॉडल है, कलर है, चेजिस नंबर है गाड़ी का, डीएमएस नंबर है। और इसमें क्या होता है, कस्टमर भी साइन करता है जब भी वो डिलीवरी लेता है, और लास्ट में आपके साइन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का डिलीवरी रजिस्टर दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्कैनिंग। सेकेंड स्टेप था आपका स्कैन करना। स्कैन एंड अपलोड ऑलमोस्ट सभी को आता होगा कि अब सबसे पहले अपने फोन में आपको स्कैनर रखना है। उससे आपको क्या करना है, ईडीपी के पास जाना है। डिलीवरी रजिस्टर अपडेट होने के बाद आपका सेकंड स्टेप होता है ईडीपी के पास जाना। जो भी वो फाइल्स होगी उसके पास ऑडिट के लिए, वो आपको लेनी है, देन उनकी स्कैनिंग करनी है। तो सबसे पहले स्कैनिंग करते कैसे, वो ऑलमोस्ट सभी को आता है। तो इसमें स्टेप्स भी लिखे हैं, अगर आपको नहीं भी आती है तो आपको लिखा हुआ है कि क्या क्या स्कैन करना होता है, और उसे आप पीडीएफ बना के आपको जो हमारा स्कैनिंग का जो लिंक है आपको उस पर अपलोड कर देने हैं सारे डॉक्यूमेंटेशंस। तो पहला वर्क होता है आपका डिलीवरी रजिस्टर अपडेट, सेकंड योर स्कैनिंग, थर्ड इज योर डेटा फीडिंग। मतलब कि जो आपका डीलर ऐप है उसको, उसमें आपको अब डेटा फिल करना है। जो भी कस्टमर की फाइल में डॉक्यूमेंटेशन थे सारे, उसमें जो भी आपकी कस्टमर डिटेल है, व्हीकल डिटेल है, कितनी पेमेंट करी है, क्या क्या उसने लिया हुआ है, इंश्योरेंस है, आरटीओ, क्या क्या चीजें उसने एड ऑन्स कराई हैं, वो सारी आपको डीलर ऐप में अपलोड करनी होती है। ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगी। आपको मैं डिलीवरी रजिस्टर अपडेट करना भी सिखाऊंगी, और आपको वन फाइल की मैं डेटा अपलोड करना भी सिखाऊंगी। लास्ट
लास्ट है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कार। अब है कि पीवी होता क्या है और हम इसे करते कैसे हैं और हमें करना क्यों है। ठीक है, हाउ टू डू पीवी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कार क्या होता है कि कुछ तो कार ऐसी होंगी जो डीलरशिप से जा चुकी हैं, और कुछ कार ऐसी होंगी जो डीलरशिप पे आपको प्रेजेंट मिलेंगी। तो वही कार होती है जिनकी अभी वेटिंग में होती है, वो एक दो दिन में जाएंगी या जो भी टाइम होगा तो आपको वो मतलब शोरूम पे मिलेंगी। अगर आपको ऐसी कार मिलती है शोरूम पे, तो आपको उनको फिजिकली चेक करना होता है। क्यों चेक करना है? क्योंकि हमारा जो ऑडिट है वो किस पे डिपेंड करता है, किसका ऑब्जेक्टिव है हमारे इस ऑडिट का, डिस्काउंट को कंट्रोल करना। मींस कि कोई भी मतलब डिस्काउंट कस्टमर के पास अननेसेसरी नहीं जाना चाहिए। तो वो ऐसा नहीं है डीलर वो सिर्फ आपको जितना वो मारुति की साइड से प्रोवाइडेड है वही 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 चेक करना है, आपको वो डिस्काउंटिंग कहीं भी दे सकता है। वो आपको डायरेक्टली भी दे सकता है, कस्टमर को इनडायरेक्टली भी दे सकता है, हाइड करके भी दे सकता है। तो आपको अपने ऑडिट के सारे स्टेप डिटेल में लेके चलने हैं। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या होता है, गाड़ी को आपको चेक करना है। उसमें ये होता है कि जो भी एसेसरीज इंस्टॉल्ड होती हैं, लगी हुई हैं, वो सारी आपको चेक करनी होती हैं कि कोई ऐसी एसेसरीज तो नहीं लगा के दे दिया डीलर ने जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी कस्टमर ने पेमेंट ही नहीं करी है। अगर ऐसा होता है इट मीन्स कि वो डायरेक्टली आपका डिस्काउंटिंग का केस होता है। अब पीवी करते कैसे हैं? सबसे पहले आपको वीपीएस की साइड से एक पीवी फॉर्म प्रोवाइड होगा, उसमें टोटल एसेसरीज के नेम मेंशन होते हैं। एट द टाइम ऑफ पीवी आपने कस्टमर की कार में क्या क्या एसेसरीज देखी वो सारी आपको उसमें टिक करनी होती है। उसके बाद होता है, कभी भी आप पीवी करने जाओगे तो अकेले नहीं जाना है, डीलर स्टाफ की प्रेजेंस में हमेशा पीवी करना होता है। ठीक है। दूसरा है आपका कि पीवी फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये सारी चीजें चेक करनी है कि इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो कैसे करते हैं पीवी? सबसे पहले आपको फोटो क्लिक करनी है फ्रंट साइड से, जहाँ पे नंबर प्लेट होती है कार की, फ्रंट साइड से फोटो क्लिक करनी है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से एंड बैक साइड से। डीलर स्टाफ से आपको बोलना है सर डिग्गी ओपन करनी है, उसका भी अंदर से फोटो लेना है, चाहे उसमें कोई एसेसरीज रखी हो चाहे नहीं रखी हो, स्टिल आपको लेना है, आपका प्रोसेस का पार्ट है। क्योंकि डीलर बहुत तेज होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ऑडिटर अंदर नहीं देखेगा, तो वो क्या करते हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें या किट बना के वो डिग्गी में रख के दे देते कि सर आप घर पे लगवा लेना, अभी हम नहीं दे सकते सामने, तो वो छिपा के भी डिग्गी में दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब जहाँ पे ड्राइवर की सीट होती है, ड्राइवर की सीट होती है वहां पे आपको गेट खुलवाना है। वहां पे जो भी आपकी एसेसरी इंस्टॉल्ड होती है वो सारी चीजें आपको चेक करनी है। जैसे कि फ्रंट साइड पे आपका परफ्यूम होता है, स्टेयरिंग का कवर होता है, गॉड आइडल्स होते हैं, फुट मैट होता है, तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है लगी है या नहीं। ठीक है। उसके बाद फ्यूल मीटर चेक करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि डीलर जो क्या करता है, गलती क्या करता है कि उन्हें लगता है ऑडिटर सिर्फ एसेसरीज चेक करेगा, फ्यूल मीटर चेक नहीं करेगा। तो आपको गाड़ी स्टार्ट करवानी है डीलर के स्टाफ से, खुद नहीं करनी है। और उसमें फ्यूल मीटर में ये चेक करना है कि उसमें कितना पेट्रोल या डीजल है। ठीक है। क्योंकि जो अलाउड होता है हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो है 5 लीटर। 5 लीटर से ज्यादा कोई भी डीलरशिप किसी भी कस्टमर को पेट्रोल नहीं दे सकती। अगर आपको फ्यूल मीटर में इससे ज्यादा दिखता है या कम दिखता है, मतलब कुछ भी दिखे, आपको फोटो क्लिक करनी है फ्यूल मीटर की, फिर जितनी भी आपने फोटोज क्लिक करी हैं और पीवी फॉर्म की भी फोटो क्लिक करके सारी एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको पीवी फॉर्म का जो लिंक शेयर होगा आपको उस पे आपको अपलोड कर देनी है। तो ऐसे हम करते हैं पीवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, इससे हमें डिस्काउंटिंग की काफी चीजें पता चलती हैं। तो समझ में आया कैसे पीवी करते हैं? ऑब्जेक्टिव हमारा इस पीवी करने का यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट चीज नहीं जानी चाहिए कस्टमर को। और स्टेप्स मैंने आपको शो कर रखे हैं और बता भी दिए हैं वर्बली। तो ये होता है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन।